प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण काल आधुनिक काल, और इस आधुनिक काल का एक समय जो हिंदी साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समय है छायावाद काल। जी हाँ, छायावाद काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा यदि गद्य की रचनाएं, सबसे ज़्यादा यदि रचना काल, सबसे अच्छी रचनाएं, और इसी कालखंड में हिंदी साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। हिंदी साहित्य फला और फूला, इसलिए इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पूर्व वीडियो में अपन ने देख लिए थे कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सन 1850 से भारतेंदु युग के साथ ही हिंदी साहित्य का आधुनिक काल शुरू होता है। भारतेंदु युग 1850 से सन 1900 तक माना गया है। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा गया है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद में भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग, इसे सुधार काल कहा गया है। तो द्विवेदी काल को सुधार काल भी कहा गया है। और इस सुधार काल के बाद में यानी वर्ष 1920 से 1936 तक छायावाद काल माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। और इस कालखंड में आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण काल इसे माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण काल, क्योंकि सबसे ज़्यादा रचनाएं, साहित्य में नई नई विधाओं का प्रयोग, गद्य साहित्य का विकास, नाटकों का विकास, एकांकी की रचनाएं, अलग अलग नाटकों की रचनाएं, ये सारी सब कुछ रचनाएं इसी कालखंड में शुरू हुई थी। इसलिए इस कालखंड को हिंदी गद्य का विकास इसी काल में माना जाता है। छायावाद काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण। छायावाद काल के प्रणेता जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। और जयशंकर प्रसाद, जिनकी जीवनी अपन अलग से इनको विस्तार से देखेंगे। काशी में इनका जन्म हुआ था, पंडित थे, और साहित्य ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं सरस्वती पुरुष थे। रोम रोम में साहित्य फूट पड़ता था। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले छायावाद को देखते हैं। छायावाद की परिभाषा अपन देखेंगे। छायावाद के नाम से यदि अपन इसको पकड़ना चाहें तो आपको लगेगा कि छायावाद क्या है। किसी भी साहित्यकार ने इस छायावाद की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी है। साहित्यकार की अलग अलग साहित्यकारों की अलग अलग समय पर अलग अलग राय रही है। अलग अलग साहित्यकारों ने छायावाद को अलग अलग अपने अपने ढंग से उनको परिभाषित किया है, उनको बताया है। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इसको रहस्यवाद का नाम दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल यानी जो अटल हो गई, जो चीजें अटल है, स्थूल है, फिक्स है, उसके प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। सूक्ष्म यानी छोटा, यानी जहां पर सामाजिक परंपराएं स्थापित हो गई, कुछ समाज में ऐसा स्थापित हो गया कि जिसको हिलाना डुलाना भी हर एक किसी के बस की चीज़ नहीं, जिसके बारे में बोलना लोग पसंद नहीं करते, जिसके बारे में लोग कहना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते, इतनी जिसे कहते हैं कि जड़ आ गई एक तरह की। पर उनके विरुद्ध भी एक छोटी सी आवाज़, एक गरीब, दलित, वंचित, इसकी पूंजीपतियों के विरुद्ध आवाज़, ठाकुरों के विरुद्ध आवाज़, जागीरदारों के विरुद्ध आवाज़, अपने मन की पीड़ा टेस उसको बाहर निकालना, ये कहलाता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने नाम दिया था व्यंग्यार्थ प्रधान। जयशंकर प्रसाद, जो इस छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के ब्रह्मा माने जाते हैं, छायावाद को उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद स्वयं अपने आप में छायावाद के युग पुरुष माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने इसे कांति कहा था। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि, सुमित्रानंदन पंत
प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से बहुत ही मशहूर है। तो उन पंत जी ने इसे सौंदर्य की छाया कहा। सौंदर्य की छाया यानी उन्होंने पाया कि इसके अंदर, प्रकृति के अंदर नए नए अलंकारों का प्रयोग किया गया है, अलंकृत किया गया है, इसीलिए इसको सौंदर्य की छाया बताया गया, छायावाद को। तो ये छायावाद के अलग अलग जो बड़े जो थे साहित्यकार, उन्होंने छायावाद को परिभाषित किया है। तो परीक्षा की दृष्टि से अपन जब भी याद करें, कई बार परीक्षा में आ जाता है, छायावाद को रहस्यवाद किसने बताया? द्विवेदी जी ने बताया। छायावाद को कांति किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने कहा। प्रकृति के सुकुमार कवि ने छायावाद को क्या बताया? सौंदर्य की छाया बताई। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो ये अपन छायावाद की परिभाषा जब भी लिखेंगे, इन चारों का नाम लिखकर ये चार अपन लिखेंगे। आइए अब अपन इसको थोड़ी परिभाषा में बांधने का प्रयास करते हैं। परिभाषा, किसी कविता के भावों की छाया अन्यत्र पड़ती है। किसी कविता के भाव, शब्द कुछ है, भाव कुछ है, कहना क्या चाह रहा है? तो कविता के जो भावों की छाया अन्यत्र पड़ती है, इसे छायावाद कहते हैं। प्रतीकात्मक आध्यात्मवादी रचनाओं को छायावादी कहा जाता है। प्रतीकात्मक, एक प्रतीक के रूप में किसी प्रतीक को लेकर कोई रचना रच दी और वो आध्यात्म के रूप में अपन को आध्यात्म की ओर ले जाना चाह रहा है एक प्रतीक के माध्यम से, तो इस प्रकार की प्रतीकात्मक आध्यात्मवादी रचनाओं को छायावादी कहा जाता है। जैसे राम की शक्ति पूजा निराला जी ने लिखी है, निराला जी ने राम की शक्ति पूजा, उसके अंदर एक शक्ति पूजा के माध्यम से राम को एक साधारण पुरुष मानते हुए, एक साधारण मानव मानते हुए शक्ति की पूजा की और समाज में विभिन्न विषमताएं और ये करते हुए वो सारी एक साधारण मानव के रूप में आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। तो ये छायावादी कहा जाता है। अब चलते हैं अपन छायावाद की जो प्रमुख रचनाकार हैं, छायावाद के प्रमुख रचनाकार हैं। तो आप देखिए, छायावाद के प्रमुख रचनाकार वैसे तो खूब है, पर छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ हैं। परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार आ जाता है परीक्षा के अंदर, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, या छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों के नाम लिखिए। तो छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ है और सबसे पहला स्तंभ है जयशंकर प्रसाद, जो इसके युग पुरुष माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ये चार छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत और महादेवी वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये चार छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपको हर हाल में छायावाद का कैसा ही सवाल आ जाए, आपको घूम फिरकर छायावाद के ये चार नाम आपको उसके अंदर जरूर डालने, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त यदि अपन दो एक नाम और कवियों के याद करें तो श्रीधर पाठक और नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये कुछ छायावाद के प्रमुख कवि है। छायावाद की परिभाषा अपन ने देख ली, छायावाद के प्रमुख कवि अपन ने देख लिए, और किस किस कवि ने, किस किस साहित्यकार ने छायावाद को किस नाम से पुकारा है, इसके बारे में अपन ने देख लिए। आइए अब अपन देखते हैं छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। प्रवृत्तियां का मतलब छायावाद की परंपराएं, जिसे अपन कह सकते हैं छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। परीक्षा की दृष्टि से छायावाद की परंपराएं, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है, या छायावाद की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करें तो सभी के अंदर एक ही छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि आपने देखा कि जो द्विवेदी काल था, द्विवेदी काल के अंदर गद्य विधा का प्रादुर्भाव हुआ, और द्विवेदी काल में जैसा कि आपने देखा कि निबंध का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ। द्विवेदी काल के अंदर बहुत ज़्यादा निबंध लिखे गए, निबंध कला का बहुत ज़्यादा निबंध लिखे गए, निबंध कला का विकास हुआ। इसी प्रकार छायावाद काल के अंदर नाटक कला का विकास हुआ, बहुत ज़्यादा नाटक लिखे गए, और पहली बार नाटक इसी छायावाद काल में लिखे गए। तो छायावाद की तो प्रमुख देन है वो नाटक कला है, तो नाटक छायावाद में लिखे गए। अब अपन देखते हैं प्रकृति चित्र, इसकी छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख विशेषताएं। छायावाद में प्रकृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया, प्रकृति का बहुत अच्छा
वर्णन किया गया, प्रकृति चित्रण बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। प्रकृति का यहाँ अपन कह सकते हैं छायावाद के अंदर, वैसे भी अपन ने देखा था छायावाद में कि प्रतीकात्मक आध्यात्मिक काव्य है, प्रतीकात्मक आध्यात्मिक काव्य है, पर वो प्रतीक के माध्यम से कही गई है। तो यहाँ पर प्रकृति चित्रण बहुत अच्छे तरीके से किया गया है इसमें। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण निराला जी की राम की शक्ति पूजा, निराला जी की राम की शक्ति पूजा जो कक्षा 12 में आया हुआ है, वो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आइए अपन इसको थोड़ा देखते हैं। हे अमानिशा उगलता गगन गंध का, हे अमानिशा उगलता गगन गन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल, भूधर्ज्यों ध्यानमग्न, भूधर्ज्यों ध्यानमग्न केवल जलती मशाल। अब आप देखिए राम की शक्ति पूजा के अंदर एक समय ऐसा आता है, राम और रावण के युद्ध के बीच में एक समय ऐसा आता है जब एक दिन राम रावण से पराजित हो जाते हैं। एक समय युद्ध का एक दिन रावण उस दिन विजित होता है। रावण अट्ठास करता हुआ जाता है। समस्त राक्षस जाति में बहुत ज़्यादा खुशी है। और प्रभु श्री राम के खेमे के अंदर निराशा, समुद्र के किनारे बैठे हुए अंधकार का समय, और समुद्र के किनारे राम बड़े ही निराश, एक साधारण मानव के रूप में राम बड़े ही निराश बैठे हैं। और प्रतीकात्मक रूप में इसी बात को कैसे लिखा गया है, हे अमानिशा उगलता गगन गन अंधकार, हे अमानिशा, चारों ओर अंधकार। अब राम को कुछ दिखाई नहीं देता, चारों ओर उनको सिर्फ अंधकार ही अंधकार, हार ही हार दिखाई दे रही है। राम नर्वस हो चुके हैं। हे अमानिशा उगलता गगन गन अंधकार, चारों ओर अंधकार ही अंधकार, जिधर भी देखे अंधकार, जिधर भी देखे अंधकार, कोई आशा नहीं, जीत की कोई आशा नहीं। तो ये प्रतीक हो गया अमानिशा, ये किसकी? हार का प्रतीक हो रहा है, अंधकार का प्रतीक है। खो रहा दिशा का ज्ञान, शब्द है पवनचार, खो रहा दिशा का ज्ञान। अब राम को दिशा का ज्ञान भी नहीं। जीत कैसे होगी, किस मतलब जीत के लिए मैं कौन से बाण का प्रयोग करूं, किसकी सहायता लूं, क्या मैं करूं कि रावण को मैं हरा सकूं। तो ये खो रहा दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान है। अब देखो दिशा यहां पर प्रकृति है, पर दिशा के माध्यम से प्रभु श्री राम का राम की स्थिति बताई गई है कि उनको कोई ध्यान ही नहीं कि अब क्या करें और क्या नहीं करें। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, और चारों दिशाओं के अंदर पवन भी रुकी हुई, पवन यानी हवाएं रुकी हुई, बिल्कुल अंधकार। और आदमी जैसा कि अब तो ये मृत्यु बिल्कुल नज़दीक है, काल नज़दीक है, इतना आदमी नर्वस हो चुका। प्रभु श्री राम का वर्णन है, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल, और पीछे जहाँ राम विराजमान थे, राम का जो खेमा था, राम का जो टेंट थे, राम का जो युद्ध की जो राम की जो पूरी टीम थी, उसके पीछे समुद्र, वही हिंद महासागर, वो समुद्र की विशाल गरजना, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल। और यहाँ पर अंबुदी विशाल यानी समुद्र को तो बताया गया कि समुद्र की विशाल जलराशि गरज रही है, और वास्तव में ये रावण का प्रतीक है, जिस पर रावण अट्ठास करते हुए, राक्षस जाति अट्ठास करते हुए निकली, और राम उससे काफ़ी नर्वस हो गए, उनको हार दिखने लगी। तो ये समुद्र किसका प्रतीक है? राक्षस का प्रतीक है। अट्ठास, ये अप्रतिहत गरज रहा, समुद्र गरज रहा है, पर यहाँ पर रावण का अट्ठास है राम के ऊपर। भूधर जो ध्यान मग्न है, और भूधर कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ की तरह ध्यान मग्न। कौन? प्रभु श्री राम, बिल्कुल चुपचाप, यानी चारों इस प्रकार का दृश्य, नर्वस हो चुके, पर प्रभु श्री राम बिल्कुल पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह बिल्कुल शांत, भूधर की तरह ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल, और केवल एक मशाल जल रही है वहां पर राम के शिविर के अंदर। यह मशाल इस बात का प्रतीक है कि राम के दिमाग में अब भी एक समाधान इस समस्या का राम के नज़र में है, केवल एक जलती मशाल। तो ये प्रतीक के माध्यम से आध्यात्मिक बात कही गई है, एक प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक बात कही गई है। इसीलिए इसको ये प्रकृति चित्रण विशेष रूप से अलग ढंग से किया गया है, ये छायावाद काल में देखा जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वर, छायावाद काल में राष्ट्रीय स्वर यानी राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत रचनाओं की बहुतायत है। प्रसाद जी ने बहुत सारे नाटक, चाहे स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, जितने भी नाटक हैं वो सारे नाटक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत, राष्ट्रीयता के इर्द गिर्द घूमते हैं।
तो राष्ट्रीय स्वर उनके अंदर देखने को मिलता है। एक ऐसा ही प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त, और उस चंद्रगुप्त के में सिकंदर होता है। सिकंदर का एक सेनापति होता है सेल्यूकस, और सेल्यूकस की पुत्री होती है कार्नेलिया। सेल्यूकस की पुत्री होती है कार्नेलिया। जैसे ही सिकंदर की सेना सेल्यूकस की उसके सेनापतित्व में भारत के अंदर प्रवेश करती है, तो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही वो कार्नेलिया मंत्रमुग्ध हो जाती है और इस धरती की वो वाही करने लगती है। तो इस धरती की यानी भारत की भूमि का एक बखान किया गया, भारत की भूमिका उसकी महिमा गाई गई है कार्नेलिया के गीत में। ये चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद जी द्वारा लिखा गया और कार्नेलिया का गीत के नाम से ये बहुत मशहूर है। और इसके अंदर वो कार्नेलिया गाती है, जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो देखती है कि यहाँ की रंगीन छटाएं देखती है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, नदियाँ पहाड़ों से जैसे कोई गीत गाती हुई निकल रही है, चारों ओर हरियाली, धरती हरी भरी। तब वो कहती है अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। तब वो कार्नेलिया गाती है कि यही वो धरती है जहाँ पर क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है, अनजान पक्षियों को भी एक सहारा मिलता है, अनजान पक्षियों को भी एक सहारा मिलता है। आप लोगों को जानकारी होगी कार्नेलिया चंद्रगुप्त हालांकि उनका शत्रु था, पर चंद्रगुप्त से वो प्रेम करने लगी और अंत में उसकी चंद्रगुप्त से उसने शादी रचाई और यही की होकर रही वो। तब वो इसीलिए वो कहती है कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यानी मैं तो बिल्कुल अनजान थी इस देश के लिए, पर अनजान क्षितिज को भी मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। तब वो गाती है। तो इस प्रकार का राष्ट्रीय स्वर छायावाद काल में देखने को मिलता है। इसी प्रकार दुख, पीड़ा और वेदना का स्वर छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता। इस काल में दुख, पीड़ा, वेदना का स्वर देखने को मिलता है। जिन कवियों ने भोगा है, जिन कवियों ने सहा है, लौकिक दुख जिन कवियों ने सहे हैं, उन कवियों ने उन्हीं लौकिक दुखों का वर्णन अपने काव्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से किया है। आदरणीय प्रसाद जी 48 वर्ष की उम्र में आपने 3 शादियां कर ली थी और तीनों पत्नियों की देहांत हो गया था, मात्र 48 वर्ष की आयु में। आप देखिए किसी व्यक्ति शादी करता है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, फिर शादी करता है, फिर मृत्यु हो जाता है, फिर शादी करता है, फिर मृत्यु हो जाती है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और इस प्रकार की घटनाएं जब बार बार प्रसाद जी के जीवन में होती है तो प्रसाद जी प्रबंध काव्य लिखते हैं आंसू के नाम से। आंसू एक प्रबंध काव्य है प्रसाद जी का, जो 1925 में आया था, और उसमें वो लिखते हैं अपने मन की पीड़ा, यानी इस छायावाद में अपने दुख, पीड़ा, वेदना जो उन्होंने भोगी है, लौकिक वेदना अनुभूति की है, उसी अनुभूति का वर्णन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। क्या लिखते हैं प्रसाद जी? जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में पीड़ा बनकर वह आज बरसने आई। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते आनी जानी, करते आनी अनजानी। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति छाई, दुर्दिन में पीड़ा बनकर वह आज बरसने आई। रो रो कर सिसक सिसक कर, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते आनी अनजानी। तो इस प्रकार प्रसाद जी ने अपने दिल की बात, अपने दिल के घाव, अपनी विरह वेदना, अपनी जो पीड़ा थी वह
इस प्रबंध काव्य में लिखी। इसी प्रकार निराला जी लिखते हैं सरोज स्मृति में, उसमें भी वो अपने पुत्री की विरह वेदना में डूबे हुए वो अपने पिता का जो दुखी हृदय है उसकी पीड़ा शब्दों के माध्यम से लिखते हैं। तो इसी प्रकार प्रसाद जी आगे एक और काव्य में लिखते हैं, आहा वेदना मिली विदाई, आहा वेदना मिली विदाई। जब उनकी तीसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तब वो उनके दिल से आहा निकलती है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों को भीख लुटाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, आहा वेदना मिली विदाई, आहा वेदना मिली विदाई। तो इस प्रकार ये छायावाद की प्रवृत्ति को अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दुख, पीड़ा और वेदना का स्वर है। आगे अपन देखते हैं अनुभूति की प्रतिष्ठा। छायावाद काल में जितनी भी रचनाएं हैं, कवियों ने अपनी अनुभूति जो हुई है उनके जीवन में उन्होंने जो सहा है, उनके जीवन में जो उन्होंने महसूस किया है, उसी के आधार पर उन्होंने काव्य की रचना की गई। कहते हैं कि कविता विचारों से नहीं अनुभूति से बनती है। आपके मन में विचार आ गए उससे कविता नहीं बनेगी, पर अब आप जब किसी चीज़ को अनुभूति करेंगे, किसी दुख की, दर्द की, प्रेम की जब अनुभूति करेंगे तो वो अनुभूति सहज ही काव्य के रूप में उतर जाएगी। तो कविता जो है विचारों से नहीं अनुभूति से बनती है। अनुभूति यानी महसूस करना। अब आप देखिए कवि जैसा महसूस करता है, समाज में जैसा देखता है, समाज में जैसा देखता है, जैसे कहीं पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार देख रहा है तो भ्रष्टाचार के बारे में लिखेगा। निराला जी की एक प्रसिद्ध रचना है भिक्षुक। उन्होंने देखा एक भिक्षुक भीख मांग कर खा रहा है, बड़ी मुश्किल से पेट भर रहा है, और जैसे ही वो कुछ खाने को इधर उधर से लाता है और खाने को लगता है, इतने में 2-4 कुत्ते उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं कि भाई कुछ इसमें से मिल जाए। बस उसी दृश्य को कवि ने देखा, अनुभूत किया और अपने शब्दों में ढाल दिया निराला जी ने। निराला जी लिखते हैं, चाट रहे झूठी पत्तल ने, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो जैसा दृश्य देखा वैसा उन्होंने उसको लिख दिया। तो ये होती है अनुभूति। पंत जी लिखते हैं कविता कैसे बनती है। डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि। वियोगी यानी जिसने वियोग सहन किया होगा, दुख सहन किया होगा, तभी तो उसने अनुभूति की होगी दुखों की, और दुख की जब अनुभूति होगी तभी तो उसके कविता निकली होगी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से उपजा होगा ज्ञान, निगल कर आंखों से चुपचाप बई होगी कविता अनजान, निकल कर आंखों से चुपचाप बई होगी कविता अनजान। पंत जी लिखते हैं, वापस देखिए आप इसको, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये गान कर दीजिए आप इसको। पंत जी अनुभूत करते हैं और वो लिखते हैं कि किस प्रकार कविता बनी होगी, पहली कविता उसके बारे में लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बई होगी कविता अनजान। तो इस प्रकार इसका मतलब है कि कविता जो है, छायावाद की जितनी भी कविता है उसके अंदर अनुभूति का अपना एक महत्व है, अनुभूति की प्रतिष्ठा इसके अंदर देखी जाती है। आगे अपन देखते हैं वैयक्तिकता। वैयक्तिकता मतलब व्यक्तिवाद। इससे पूर्व जो द्विवेदी युग था उसके अंदर समाजवाद की बात की गई, समाज की बात की गई, समाज के विकास की बात की गई, समाज के दुख दर्द तकलीफों की बात की, यानी पूरे समाज की बात करते हैं। पर छायावाद में कभी समाज की नहीं, व्यक्ति खुद की बात करता है, अपनी बात करता है, व्यक्तिवाद की बात करता है, खुद के दुख दर्द पीड़ा एहसास प्रयास साहस जो खुद करता है वो खुद के बारे में लिखता है। द्विवेदी युग में समाज प्रधान था, छायावाद में व्यक्ति प्रधान है। कवि
खुद के दुख, पीड़ा, भावना, विचार, सोच, प्रयास, सब कुछ वैयक्तिक, खुद के बारे में वो व्यक्ति सोचता है, खुद के बारे में कभी सोचता है, इसलिए इसको वैयक्तिकता कहते हैं। छायावाद में वैयक्तिकता देखी जाती है। इसकी एक बहुत अच्छा उदाहरण महादेवी वर्मा खुद के बारे में लिखती है, अपने दुख तकलीफों के बारे में कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में निस्पंद बसा, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में निस्पंद बसा, महादेवी वर्मा का है। इसी प्रकार निर्मला जी, देखिए निर्मला जी की पत्नी की मृत्यु भी जल्दी हो गई थी और परिवार में भी बिल्कुल वो गरीबी थी, और इस अवस्था के अंदर उनकी एकमात्र पुत्री थी। अपनी पुत्री के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी, उसका नाम था सरोज। सरोज की शादी कर देते हैं जैसे तैसे, और शादी होने के बाद में सरोज 18 वर्ष की उम्र में सरोज की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए आप, बाप जिसके लिए सब कुछ पूंजी वही थी, उसका जीवन भी वही था, एक बाप का धधकता हृदय, एक पिता की पीड़ा, एक पिता की पीड़ा कवि के हृदय में जब वो उतरती है, आंसू बनकर उतरती है, तो वो निर्मला जी लिखते हैं, सरोज स्मृति नाम की एक बहुत अच्छी रचना है, इसे प्रथम शोक गीत कहते हैं। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि साहित्य में प्रथम शोक गीत किसे माना गया, इसकी रचना किसने की, तो प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति, और इसकी रचना निर्मला जी ने की। और इसमें शोक गीत में वो लिखते हैं, क्योंकि शोक गीत क्यों, क्योंकि निर्मला जी ने उस चीज़ को अनुभूत किया था, महसूस किया था, उन्होंने खुद की पीड़ा काव्य में लिखी। निर्मला जी लिखते हैं, इस भाग्यहीन की तू संबल, इस भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये सरोज स्मृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण अपन छायावाद की परंपराओं के अंदर, छायावाद की विशेषताओं के अंदर अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर वैयक्तिकता बताई गई है। इसी प्रकार प्रेमानुभूति, अक्सर जो प्रेम है अलग ढंग से बताया गया था, कृष्ण और राधा गोपिका के माध्यम से, या नायक और नायिका के माध्यम से बताया गया, किंतु छायावाद काल के अंदर सौंदर्य को प्रकृति से जोड़ा गया है, सौंदर्य को प्रकृति से छोड़ा गया है, प्रकृति से जुड़ा गया है। लिखते हैं वो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, नारी केवल तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। एक प्रकृति के माध्यम से नारी को श्रद्धा का, आदर का पात्र बना दिया। सौंदर्य को प्रकृति से जोड़ा गया, ये भी इसकी छायावाद काल की एक विशेषता है। इसके अतिरिक्त जिज्ञासा और रहस्यवाद की भावना, छायावाद में जिज्ञासावाद और रहस्यवाद की भावना, कभी कहता कुछ है और उसका रहस्य बहुत गहरा होता है। रहस्यवाद की भावना इसके अंदर, इस छायावाद में देखी जाती है, इसकी प्रमुख विशेषता है। और मुक्त छंद की रचना, इससे पहले काव्य में जितनी भी रचनाएं होती थी वो छंदबद्ध होती थी। छंद के बारे में अपन सभी जानते हैं, जिसके अंदर मात्राओं और वर्णों की गिनती होती है और उसके माध्यम से जो रचना होती है वो छंदबद्ध होती है। पर बिल्कुल छंद मुक्त रचनाओं की रचना सबसे प्रथम इसी काल के अंदर, छायावाद काल के अंदर ये रचनाएं आई थी। और छंदबद्ध रचना का जो श्रेय है वो भी जयशंकर प्रसाद जी को जाता है, पंत जी को जाता है, निराला जी को जाता है। आइए अब अपन देखते हैं इस छायावाद काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। प्रमुख रचनाओं के लिए आप प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा की कुछ चुनिंदा रचनाएं, यानी प्रत्येक से कम 4-4, 5-5 रचनाओं के नाम आप यदि लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इन रचनाओं का नाम कैसे याद किया जाए, इसके लिए स्पेशल ट्रिक मैंने अलग से कुछ वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर उसको देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। धन्यवाद।